पाठ 11 वीर अभिमन्यु। पाठ प्रवेश। हमारे देश के इतिहास में महाभारत का युद्ध एक अविस्मरणीय घटना है। उस युद्ध में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बच्चों तक की हत्या हो गई। यह पाठ एक ऐसे ही 16 वर्षीय किशोर की अद्भुत वीरता की कहानी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन सुबह के समय युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव अपने शिविर में बड़ी चिंता में बैठे थे। तभी अर्जुन का पुत्र 16 वर्ष का अभिमन्यु वहां आया। उसने युधिष्ठिर के चरण छुए और पूछा, महाराज, आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर ने कहा, समाचार अच्छे नहीं है बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु ने आग्रह किया, महाराज, मुझे भी तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु, तुम तो जानते ही हो कि अभी तक हमारी विजय हो रही थी। कौरवों के बहुत से वीर मारे गए हैं, लेकिन आज तुम्हारे पिता अर्जुन यहां नहीं हैं। तो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। अभिमन्यु ने पूछा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। उसके 7 द्वार होते हैं। हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने वह वर्णन सुना। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ। केवल चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार को तोड़ने का वर्णन आया तो माँ को नींद आ गई। यह देखकर पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। यह सुनकर भीम ने अपनी गदा हिलाते हुए गरज कर कहा, अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन अभिमन्यु, अभी तुम बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु बोला, महाराज, मैं वीर पुत्र हूँ। शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? अभिमन्यु की हठ के आगे युधिष्ठिर मजबूर हो गए। उन्होंने उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और चक्रव्यूह में घुस गए। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे कड़ा युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और दूसरे पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन वह घबराया नहीं। वह अकेला ही युद्ध करता रहा। उसके बाणों की बौछार से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता उधर ही मैदान खाली हो जाता। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा, आप लोग क्या देख रहे हैं? सब एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? यह सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके सारथी को मार डाला, उसका धनुष भी काट दिया। जब उसके पास कोई हथियार न रहा तो वह रथ के पहिए को ही लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने उसका पहिया भी काट दिया। वह निहत्था हो गया। तब 7 महारथियों ने उसके ऊपर बाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। उनका सिर झुक गया। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा और फिर
कभी न उठा। अभिमन्यु को युद्ध में वीर गति प्राप्त